जय जिनेन्द्र। हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, इस संस्था द्वारा ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के वर्ग हम शुरू करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी वगैरह देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्रतिपल मिलने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, शरीर अपने आप स्थिर हो रहा है, सांसें अपने आप संत और मंद हो रही है, मन अपने आप शांत हो रहा है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व शांत, सहज और समर्पित हो रहा है, उसका अनुभव करेंगे। कपालभाति 70 से 80 आवर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, अपने आप स्थिति बदल गई है, शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, सांसें मंद हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। इस एकाग्र अवस्था में हृदय के मध्य में आत्म ज्योति यानी कि फ्लेम, दिए की लौ को देखने का प्रयत्न, अंतर त्राटक, हृदय के मध्य में ज्योत की कल्पना कीजिए, उसे बंद आंखों से निरंतर देखने का प्रयत्न, अंतर त्राटक, स्थिरता और गहराई प्राप्त हो रही है। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरा
पूरा ओम। चतुर्थ ओमकार, मानसिक ओमकार, मनोमन उच्चार पूरक। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर लेके शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में खूब घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से पैर फैला देंगे। आज की साधना शुरू करेंगे। हो सके तो आंखें बंद ही रखें। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। पूर्णतया हमारा ध्यान, हमारी सांस और हमारा शरीर एकाग्र। धीरे से पैर की उंगलियों को दबाने का प्रयत्न, सिर्फ पैर की उंगलियों, पंजे की उंगलियां, पूरा पंजा नहीं, सिर्फ उंगलियां दबाएंगे आगे की ओर। और दबाइए और दबाइए और दबाइए, दबा के ही रखें। और दबाइए, नॉन स्टॉप दबाइए। शरीर में हो रहे, स्पेशली पैर में हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे से उंगलियां सीधी करेंगे, पेट की ओर खींचने का प्रयत्न अभी किया, उससे उल्टा पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। खिंचाव का अनुभव करें और अनुभव करें। नॉन स्टॉप खिंचाओ, पेट की ओर नॉन स्टॉप खिंचाओ। आगे दबाएंगे। जिस तरह हमारे पैरों की उंगलियां की स्थिति बदल रही है, शरीर पे इफेक्ट बदल रही है। पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। अवेयरनेस बनी रहेगी तो सोच नहीं पाएंगे कि क्यों कर रहे, क्या कर रहे, सिर्फ अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे, पैर का पंजा जमीन की ओर। दूसरी क्रिया, दबाइए और दबाइए, जैसे पैर की उंगलियां जमीन को स्पर्श कर रही हो। और दबाइए, आंखें बंद रखें। पैर के उपले स्तर पे खींचाओ, बहुत खींचाओ। अगर हम कॉन्सेंट्रेट हो गए तो पीठ में खिंचाव भी महसूस होगा आपको। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और दबाइए, बेहद धारणा, शरीर पे हो रहे परिवर्तन का अनुभव। और दबाइए और दबाइए और दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचेंगे पूरा पंजा। और खींचिए और खींचिए, नॉन स्टॉप, बिना रुके खींचिए और खींचिए। आंखें बंद। खिंचाव, तनाव, शारीरिक बदलाव का अनुभव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्रांति। छोटी सी क्रियाएं हैं लेकिन पूरे पैर को सक्रिय कर देती है। अब एक पंजा, राइट पंजा जमीन की ओर दबाएंगे, लेफ्ट पंजा पेट की ओर खींचेंगे। एक साथ दो उल्टी क्रिया। राइट पंजा आगे झुकेगा, लेफ्ट पंजा पीछे खींचेगा। एक साथ दो अनुभव कीजिए। उल्टा करेंगे,
लेफ्ट दबाइए, राइट को खींचिए। अब नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, विश्रांति। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अभी, स्लोली स्लोली, कंप्लीट राउंड, घुटने बिल्कुल सीधे विथ कंप्लीट अवेयरनेस। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों पैरों में फासला। पंजों को हिलाएंगे नॉन स्टॉप, आंखें बंद। मानो आपने किसी चीज को हाथ से पकड़ा है और मूवमेंट कर रहे हैं। नॉन स्टॉप हिलाइए बिना रुके, एक बार भी रुकना नहीं है। गति बढ़ाएंगे, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ पैरों पे हो रही असर का अनुभव करेंगे। पैर की स्नायु चलित हो रहे हैं, स्नायु एक्टिव हो रहे हैं। पैर के प्रत्येक आंतरिक मसल्स का चलायमान होना और अपने आप में अनुभव होना पैरों की क्षमता को बढ़ाता है। महसूस कीजिए, विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे या सुखासन में, या वज्रासन में बैठ के फिर आसन छोड़ देंगे, जो भी अनुकूल हो। एक पैर फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे। ध्यानस्थ मुद्रा। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन ले लीजिए स्थिति। सांस के साथ मूवमेंट करनी है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर बिल्कुल फिक्स रहेंगे, सिर्फ कोहनी से मूवमेंट होगी और सांस के साथ। जब कोहनी ऊपर जाएगी पूरा कोहनी नीचे आएगी, रेचर। शुरू करेंगे, ये एक हुआ। दो पल की विश्रांति, उल्टे राउंड शुरू। आंखें बंद, विश्रांति। दोनों हाथ घुटने पे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ये क्रिया डेली करनी है, बहुत पावरफुल क्रिया है। स्कंध चालन, शोल्डर रोटेशन कई तकलीफों को रुका देगी, तकलीफें नहीं होगी। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन खूब स्लोली स्लोली करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 और गति स्लो करनी है, धीरे धीरे करना है, सिर्फ गर्दन को ही घुमाना है। आंखें बंद, झटके देंगे, ऑप्शनल है, कोशिश कर सकते हैं। शुरू 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। मुंह खोलिए, जितना खोल सके मुंह खोलिए। मुंह बंद करेंगे, वापस खोलेंगे, बंद करेंगे, वापस खोलिए, बंद कीजिए। गले में खिंचाव को महसूस कीजिए, गर्दन में दबाव को महसूस कीजिए। और अगर खिंचाव और दबाव महसूस हो रहे हैं तो समझिए और स्टिफनेस है। खिंचाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पर्श स्वाभाविक है। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे आज। हाथों के ये नमन मुद्रा है, नमस्कार करते तभी। और जब हमें योग मुद्रा नमन मुद्रा करनी है तो हाथों को इस तरह बिल्कुल पैरेलल और थोड़ा सा हाथों में दबाओ। एक ऊर्जा इस भाग में केंद्रित होती है। सांस के साथ ऊपर जाएंगे, हाथ रेचक पूरा और खींचिए ऊपर। अब रेचक करते करते हाथ नीचे आएंगे, कपाल का स्पर्श और हाथ को मस्तिष्क के नजदीक ले लेंगे। दब रहे पेट का अनुभव कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान दबाव पे। हाथ आगे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। सांसों पे ध्यान। एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ लेंगे, लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे रखेंगे। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे जाइए और पीछे जाइए। शरीर में 3 ट्विस्ट लगेंगे, एक कमर पे ट्विस्ट, शोल्डर पे और गर्दन पे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पीछे देखने का प्रयत्न। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे आएगा, आगे हाथ घुटने पे। 1-2 सांस ले लेंगे, बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट से राइट घुटना पड़ेंगे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे देखने का प्रयत्न। अपने आप को और पीछे ट्विस्ट कीजिए, और पीछे ट्विस्ट कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे आएगा,
आगे रखा हुआ हाथ दूसरे घुटने पे, विश्राम। साइडवर्ड बेंड का एक आसन करेंगे। पहले पंजे को लेफ्ट की ओर टेक देंगे, हाथ सीधा और कोहनी बेंड हो सके ऐसा। राइट हैंड को सीधा करेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा, देखिए मेरी तरफ, खींचिए। अब हल्का सा खींचा हुआ हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। अब कोहनी को टेक देंगे और धीरे धीरे हाथ को दूसरे ओर ले आएंगे और खींचिए और खींचिए, स्ट्रेट और खींचा हुआ हाथ, कोहनी, बगल, पसलियां और कमर, इतने हिस्से खींचे जाएंगे। खिंचाव का अनुभव कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अक्सर ये शरीर का उपेक्षित भाग है या हम कम एक्सरसाइज मिलती है इस भाग को। खींचिए और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से स्लोली हाथ को ऊपर लाएंगे, पंजे को स्ट्रेट करेंगे, मध्य में आएंगे। जबरदस्त साइडवर्ड खिंचाओ। दूसरे हाथ को टेकिए, हाथ स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, ऊपर खींचिए और खींचिए। आप कोहनी बेंड करते करते हाथ को राइट साइड और जमीन पे और नीचे, हाथ स्ट्रेट रहेगा। गर्दन ढाल लीजिए, हाथ में खींचाओ, कोहनी में खींचाओ, बगल में खींचाओ, पसलियों में खींचाओ और कमर पे खींचाओ। महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ को ऊपर लाएंगे, दोनों हाथ समांतर, विश्राम। सांसों पे ध्यान। माजरासन करेंगे। चार पैर पे आ जाएंगे पशु की तरह। दोनों हाथ में, दोनों शोल्डर जितना डिस्टेंस हो, हमारे जितने शोल्डर है उसकी जितनी चौड़ाई है उसका हाथों में डिस्टेंस, पंजा बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ जितना डिस्टेंस दोनों घुटनों में और दोनों घुटने जितना डिस्टेंस दोनों पैर के पंजे में, यानी शरीर एक समान रूप से होगा। पार्ट 1 करेंगे। धीरे से कमर को नीचे लाइए, इस हिस्से को और नीचे दबाइए, गर्दन ऊपर कीजिए, आंखें बंद। कांस्टेंट गर्दन को ऊपर कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आसन में स्थिर हो जाइए, आसन में खो जाइए। तीनों प्रकार की धारणा करेंगे। देह धारणा यानी कि शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। मन धारणा, मन में क्या फील कर रहे हम। प्राण धारणा, सांस की गति कैसी है। और चित्त धारणा, इस आसन में हम कंफर्टेबल है कि नहीं। 4 धारणा सहित अभ्यास करेंगे। चेक करेंगे सांसें चल रही है, कमर पे रक्त का दबाव हो रहा है, संचार हो रहा है, हम आगे झुक गए, हम आंतरवक्रीय हो गए हैं। वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा, 33 मणके, 5 करोड़रज्जु के 5 हिस्से शुद्ध रक्त से तरबतर हो रहे हैं। हम बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। पीठ के सारे तनाव मिट रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ पेट की सहज मूवमेंट है, फील कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली। शरीर अगेन बदल गया, सारा तनाव मिट गया, शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। सांसें चल रही है। पार्ट 2 करेंगे। अपर बैक बाहर और चिन लॉक करेंगे। शरीर बहिर्वक्रीय हो गया, इकट्ठा हुआ रक्त अपने आप बिखर रहा है। वर्टिका के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। चेक कीजिए। देह धारणा, शरीर की अवस्था चेक करो। मन धारणा, मन की अवस्था चेक कीजिए। प्राण धारणा, सांस की अवस्था चेक कीजिए। चित्त धारणा,
आर वी कंफर्टेबल इन आसन? चेक कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। पीठ की तकलीफ है, ये आसन कीजिए, बहुत फायदेमंद है, तकलीफें मिट जाएगी, बैक पेन निकल जाएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चित्त की चंचलता कम होगी। दूसरा आसन करेंगे आज, इसी आसन का पार्ट 2 यानी चलित, कमर और खूंद ऐसा। हाँ, 10 बार करेंगे। कमर आगे झुकिए, खूंद पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से उष्ट्रासन की स्थिति के लिए आ जाएंगे। आराम से घुटने पे आ जाना है। घुटना वैसे भी ठीक डिस्टेंस पे है। हमने 4 प्रकार बताए हैं, कोई भी एक प्रकार आप कर सकते हो। मैं तीसरा प्रकार करूंगा, आप जो भी प्रकार करना चाहे कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर पाते तो हाथ को कमर पर रख के सिर्फ बैकवर्ड बेंड लेके लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश करेंगे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए और बेंड हो जाइए, घुटनी पकड़ लीजिए, स्थिर हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन को छोड़ देंगे। इस तरह वज्रासन में पुनः विश्रांति। आंखें बंद, शरीर की बदली हुई अवस्था को महसूस करेंगे। सांसें अपने आप लंबी गहरी हो जाएगी। शरीर और हल्का फुल्का हो जाएगा। अपने आप स्थिरता का अनुभव होगा, महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे, शशांकासन करेंगे। घुटने को इस तरह फैला देंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो तो इस तरह बैठ सकते हैं, पंजे को टेक के, और हाथ को आगे खींचना है। आइडियल वज्रासन है। इस तरह आगे खींचिए हाथ को, हाथ स्ट्रेट है, और आगे खींचिए, और आगे और आगे और आगे, जितना आगे खींच सकते हो। फिर कपाल को टेक देंगे। खिंचाव नॉन स्टॉप रहेगा, आप खींचते ही रहेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान शरीर पे, पीठ खींच रही है। कुछ पल के बाद पेट और पीठ में एक फर्क महसूस कर पाएंगे। दोनों का स्ट्रक्चर, आप दोनों के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को महसूस कर पाएंगे। पीठ स्थूल है, पेट ज्यादा सूक्ष्म है, सौम्य है। सांसें और लंबी गहरी, और पूरे शरीर की मूवमेंट। नॉन स्टॉप खिंचाओ और स्थिर हो जाएंगे। गुस्सा बहुत आता है, सबको आता है, स्वाभाविक है। उससे कम होगा गुस्सा, शांत होगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, उद्वेग कम होगा, आवेश कम होगा। अपने आप को रोक नहीं पाते, जल्दबाजी में बहुत गुस्सा करते हैं। जितने भी आवेश के प्रकार है सब नियंत्रित होंगे इस आसन से। धीरे से वहीं पैर फैला देंगे। मकरासन में विश्रांति, पेट के बल विश्रांति ले लेंगे।
सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान, कैसे चल रही है, अपने आप शांत हो रही है, नॉर्मल हो रही है, जो भी हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे। 60 काउंट यानी 60 काउंट तक उसी अवस्था में रहेंगे। आसन की अवधि होती है, आसन हम 3 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम काउंट का उपयोग करते हैं। आप बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 60 काउंट तक डटे रहो। पीठ की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अगर एक बार हमारी पीठ स्वस्थ हो गई, मानो हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे शरीर से, हमारा शरीर और मन स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, रीढ़ की हड्डी ठीक है, करोड़रज्जु ठीक है, हमारी मन के ठीक है, तो मन अपने आप ठीक रहेगा, डिसीजन पावर आपका बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। चलो करेंगे। इस तरह हाथ दोनों ले लो, उठाइए शरीर को और उठाइए, दोनों पैर फ्लैट बिल्कुल, मस्तिष्क और ऊपर, आंखें बंद, कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई। आप इस अवस्था में अपने आप को फिक्स कर ले। 60 काउंट। अगर आपको और सही लगे तो बीच में छोड़ सकते। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डटे रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। नीचे आएंगे, एक गाल पे विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन धनुरासन। आसन 2 हिस्सों के लिए ज्यादातर आसन है, एक पेट के लिए और पीठ के लिए। पीठ के लिए क्योंकि वो ज्ञान तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को केंद्रित करती है, और पेट क्यों, पाचन तंत्र, उत्सर्जन और ऊर्जा। ये 3 तंत्रों को एक साथ हमारा पेट समाया हुआ है। यानी अगर हम पेट की क्रियाएं करेंगे तो ये तीनों तंत्र ठीक रहेंगे। हमारी खाने की जिस तरह की आदतें हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पेट पे होती है। तो उस बुरी असर को, खराब असर को ठीक करने के लिए हम धनुरासन करेंगे। फुल सेट करेंगे, आप जितना कर सकते हो। इस तरह घुटी को पकड़ लेंगे, दूसरी घुटी को पकड़ लेंगे, पैर को पीछे खींचेंगे, अपने आप मस्तिष्क उठेगा। अब स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। सांसें नॉर्मल चल रही है अपने आप। पेट पे दबाव को महसूस कीजिए और स्थिर हो जाइए। अब दबाव का एक्सपांशन महसूस कीजिए। स्किन यानी कि हमारी चमड़ी दब रही है। अब हमारे ऑर्गन यानी पेट, यकृत, जठर, लिवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्रा से ये ऑर्गन दब रहे हैं। और भीतर जाइए, रक्तवाहिनियां दब रही है, और भीतर जाइए, अंतस्त्रावी ग्रंथियां दब रही है, और भीतर जाइए, ऊर्जा वाहिनी दब रही है, और भीतर नाभि चक्र, मणिपुर चक्र दब रहा है। इस सारे लेवल को महसूस कीजिए। पूरा अस्तित्व दब रहा है हमारा। अब रोलिंग करेंगे 30 काउंट। आप बीच में छोड़ सकते हैं। सुनो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 साइड में बैठिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, हथेली आसमान की ओर, गर्दन बिल्कुल ढीली, विश्रांति ले लीजिए 1 मिनट की। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, दृष्टा बनिए, देखने का प्रयत्न करें, अपने आप शांत हो जाएगी। मैं कुछ करना नहीं है, अपने आप शांत होगी। ऊर्जामय शरीर, पूरा चैतन्यमय शरीर, एक अलर्ट, एक सक्रिय, एक प्राणमय शरीर को महसूस कीजिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। अगर आपको और भी थकान लग रही है और भी सांस आपकी फूली हुई है तो और थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं। खुद को जज कीजिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। बटरफ्लाई करेंगे अवेयरनेस के साथ, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। हाथ घुटने पे, आगे झुकेंगे, थोड़ा आगे झुकेंगे, स्थान ले लीजिए। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पालखी, सादी पलाठी, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। सांसों पे ध्यान, श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेंगे 5-5 बार। लेफ्ट नासिका बंद, राइट से लेफ्ट से राइट बंद। एक नासिका से कपालभाति करेंगे 60 स्ट्रोक, 60 राइट से, 60 लेफ्ट से। लेफ्ट बंद, राइट बंद कीजिए, पहले लेफ्ट से करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहज कपालभाति, कोई शोल्डर की मूवमेंट नहीं, कोई शरीर की मूवमेंट नहीं, सहज रूप से। रेचक, पूरक, शुरू।
खो जाएंगे। लेफ्ट शरीर एक्टिव पाएंगे, राइट शरीर पैसिव पाएंगे। एक साथ एक शरीर में दो भिन्न अनुभव और दृष्टा भाव से दोनों का अनुभव करेंगे। आधा शरीर सक्रिय, आधा निष्क्रिय, आधा एक्टिव, आधा पैसिव, आधा जीवंत और जागरूक, आधा सुसुप्त। बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, राइट एक्टिव, लेफ्ट पैसिव, राइट सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय अनुभव कीजिए। दृष्टा बन के अनुभव कीजिए। खो जाइए। देह धारणा में, देह में हो रहे भिन्न परिवर्तन में महसूस। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से 2 राउंड करेंगे। पहला राउंड। तत्पश्चात हम क्यों कपालभाति करते हैं, उससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होती है, वो सिर्फ सुनेंगे। आप सहज कुंभक में ही रहेंगे, ध्यानस्थ रहेंगे, सिर्फ वो बात सुनेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव की गई है कि क्यों कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक स्वाभाविक होता है। अपने आप हम क्यों स्थिर हो जाते हैं और ये शून्य अवस्था क्यों आ जाती है, उसकी बात सुनेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। दोनों नासिका से कपालभाति। संपूर्ण रेचक करके सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी स्थिर शरीर, अत्यंत अल्प सांसें और शांत मन, शांत और स्थिर मन। अपने आप उत्पन्न हुई उस अवस्था को, इस अवस्था को सहज कुंभक कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जो हवा भीतर जाती है उसमें 94% नाइट्रोजन होता है,
4% ऑक्सीजन होता है और 2% कार्बन डाइऑक्साइड। 94-4-2 ये अप्रोक्सीमेट है, साइंस का मेजरमेंट है। और जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, अगेन 94% नाइट्रोजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% ऑक्सीजन। यानी जब लेते तब 4% O2 होता है ऑक्सीजन, जब छोड़ते तब 4% कार्बन होता है। कपालभाति में हम सिर्फ फेंकने की क्रिया करते हैं, यानी काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर फेंका जाता है। जो बचा हुआ होता है वो ऑक्सीजन, यानी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिए सांसें अपने आप बंद हो जाती है। जैसे सांसें बंद होती है, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मन का वाहन पवन है, वायु है। अगर मन शांत हो गया तो शरीर अपने आप स्थिर होगा, क्योंकि चंचल मन ही शरीर की चंचलता का कारण है। इस तरह कपालभाति के पीछे हमारी सहज कुंभक की अवस्था नॉर्मल अपने आप आती है। पांच बार अनुलोम विलोम करेंगे कुंभक और बंद के साथ। आपकी गति अलग हो सकती है, मेरी गति अलग हो सकती है। खुद की गति से आराम से 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक और बंद के साथ में बहुत फायदेमंद है। हम इसके फायदे काफी डिस्कस कर चुके हैं, आज सिर्फ क्रिया करेंगे। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, अपने आप आगे बढ़ना है, पूरा कुंभक और बंद। डटे रहिए, उत्साह से करते रहिए, कोई स्पर्धात्मक भाव नहीं। सिर्फ 5 राउंड करने हैं। आइडियल क्या है, 1 मिनट में 1 राउंड होता है सिर्फ। अगर आपके 5 राउंड हो गए तो
ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाएंगे। लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, जैसे शुरू किया वैसे ही पूरा करेंगे, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, रेचक खूब लंबा करेंगे, भौरे जैसी आवाज, नाद का उपयोग, कान बंद करेंगे, 3 बार अपने आप करेंगे। रेचक पूरा तरंगे उत्पन्न होती है, तरंगे महसूस कीजिए। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिखरे हुए विचार स्थिर हो जाएंगे, मन का तनाव मिट जाएगा। तीनों ओंकार 2-2 बार करेंगे, यानी 6 ओंकार हो जाएंगे हमारे। आंखें बंदी रहेगी, हाथ की ज्ञान मुद्रा इस तरह, रेचक पूरक पूरा लघुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 शांत शांत।
2 बार ब्राह्मरी ओमकार पूरा शांत शांत, पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव, शांत अवस्था का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, हल्केपन का अनुभव, ऊर्जा, प्राण और ताकत। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। योगा क्यों करना है? एक जगह एक स्क्रिप्चर में, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल क्या? बहुत हार्ड, तो कहता है पत्थर। पत्थर सबसे ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो पत्थर एक छोटी सी लोहे की छीनी, वो लोहे की छीनी उस पत्थर को चूर चूर कर देती है। तो क्या हुआ? पत्थर से स्ट्रॉन्ग लोहा हुआ। वह लोहा अग्नि से पिघल जाता है, तो लोहे से स्ट्रॉन्ग अग्नि हुई। वह अग्नि पानी से शांत हो जाती है, तो अग्नि से स्ट्रॉन्ग पानी हुआ। वह पानी से भरे हुए बादल वायु के वेग से कई माइल तक धसे जाते हैं, तो पानी से स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? वायु। और वायु को हम कैसे वायु यानी सांस, पवन, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो मन से कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? तो मन को कंट्रोल योग कर सकता है। इसलिए गीता में कहा, हे अर्जुन, तू अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में कर सकता है। मन सबसे स्ट्रॉन्ग है और योगा मन को नियंत्रित करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। बंध यानी मुक्ति, यहाँ पे सुख और दुख को बात मानिए। बंधन मुक्ति अध्यात्म के रूप में डिफरेंट है। नॉर्मल हम संसारी के लिए डिफरेंट है। आप सुखी हो, मुक्त हो, दुखी हो, बंधन युक्त हो। आप राग द्वेष युक्त हो, बंधन युक्त हो। आप सहज भाव से हो, समत्व में हो, आप तो मुक्त हो। इसीलिए योग की डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते। अगर आप राग द्वेष से, खुशी नाखुशी से, लाइकिंग डिसलाइकिंग से दूर रह सकते हो, तो आप धीरे धीरे समत्व की ओर जाते हो। और आप जब समत्व की ओर जाते हो, तब योग कर्मसु कौशलम, आपका प्रत्येक कार्य कुशलता पूर्वक होगा। रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी गलती नहीं होगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, परफेक्शन बढ़ जाएगी। और जब ये हो जाएगा, तब योगेन आत्मदर्शनम, आप अपने आप को जान पाएंगे, मेरी कहाँ गलती है, मैं और कैसे मेरे को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा और व्यक्तित्व विकास कैसे हो। इस तरह योग साधना हमें बहुत फायदेमंद होती है। इसी तरह योग क्लास चलते रहेंगे। आपके सारे मित्र, परिवार, कलीग सबको जोड़ सकते हैं। उनको बताइए, सिर्फ मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। जब तक लॉकडाउन है, हम और कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने आप का विकास कर सकते, शरीर का, मन का, चित्त का और आत्मा का, हमारे अस्तित्व का हम उत्थान कर सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज का वर्त संपन्न। हरिओम अस्तु।